गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे सीडीपी के बारे में। ये मेरा पहला वीडियो है सीडीपी का और लगातार एक एक मेरा आता रहेगा। आप इससे बने रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए सीटेट में 2024 में जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये क्लास, ठीक है। तो आइए समय न गवाते हुए जानेंगे आज मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। मनोविज्ञान शुरुआत में प्राचीन यूनानी, ठीक है, यूनान के जो लोग थे उन्होंने दर्शन शास्त्र का अंग माना है। किसका माना है? दर्शन शास्त्र का अंग माना है, ठीक। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ये लैटिन भाषा, ठीक है, इंग्लिश में जो होता है वो लैटिन भाषा होता है, ठीक है। लैटिन भाषा में दो शब्दों में तोड़ा गया है, साइको और प्लस का लॉजी, ठीक है, जो कि साइको का अर्थ होता है आत्मा या मन, बात समझ में आ गया। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। आत्मा या मन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। एकदम अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ एक दर्शन शास्त्र है रुडोल्फ गुल्काय, जो कि 1540 ईस्वी में साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किए थे। बात समझ गया? साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था? रुडोल्फ गोल्काय, ठीक है। बात समझेगा कितने में? 1540 में, ठीक। अब आते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। किसका? मनोविज्ञान का इतिहास। देखिए अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान गणित व दर्शन शास्त्र विषयों की अपेक्षा नया विषय है, ठीक है। देखिए गणित हो या दर्शन शास्त्र हो, ठीक है, इसके अपेक्षा वो नया विषय है। कौन नया विषय है? आपका साइकोलॉजी, ठीक है, एक आपका नया विषय है। ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, देखिए ज़्यादातर विद्वान आपके मानते हैं कि अभी ये शैशवावस्था में, शैशवावस्था में मतलब शैशवावस्था में मतलब क्या होता है? 0 से लेकर 2 वर्ष के लिए होता है जो शैशवावस्था होता है, जो बचपन की अवस्था होती है। तो शैशवावस्था में माना गया कि इसको साइकोलॉजी आपका क्या है? शैशवा अवस्था में है। इतना बात समझ में आ गया। आगे जर्मनी के मनोविज्ञान ने कहा है कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, जबकि, ठीक है, अतीत बहुत बड़ा है। देखिए इसका इतिहास बहुत छोटा है लेकिन अतीत जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर भी हम मनोविज्ञान के इतिहास के जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मनोविज्ञान के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। किसने कहा है? रबिंग हास ने कहा है, ठीक है, हरमन रबिंग हास ने, ठीक। विद्वानों ने मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितना भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एकदम बेसिक जानिए, बेसिक जानेंगे तभी आप सीडीपी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे यहाँ से बाहर चला जाए, ठीक है। पहला आपका क्या है? आत्मा का विज्ञान, ठीक है, आत्मा का विज्ञान। पहला है आत्मा का विज्ञान। प्राचीन यूनानी दर्शनवाद चरम पर थे, ठीक है। जो आत्मा का अध्ययन है वो आपका दर्शन शास्त्र चरम पे था, मतलब बहुत आगे था, ठीक है। आदर्श में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या ईश्वर के प्राप्ति, ठीक है, के लिए आत्मा की शुद्धता जरूरी थी तथा इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ठीक है, कितने माना है? अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है। इन्होंने क्या माना है? ये विचारधारा को 16वीं शताब्दी में इन्होंने, जो कि इसके मुख्य जो दर्शन शास्त्री थे, सुकरात थे, आपके प्लेटो थे, अरस्तु थे, जिन्होंने आत्मा का अध्ययन माना है। बात समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे आपका मन का विज्ञान। किसका? मन का विज्ञान। देखिए मन का विज्ञान आपका 16वीं शताब्दी के लास्ट और 17वीं शताब्दी के शुरू में, ठीक है, ये आपका चला था, 17वीं शताब्दी के शुरू में चला था, जो कि अंत में मनोविज्ञान फिर भी अपने चेहरा बढ़ता गया, मतलब अंत में बढ़ता गया ये, ठीक। और ये जो आपका इटली के पेम्पनोजी जो है, इटली के पेम्पनोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। किसने कहा था? पेम्पनोजी, मतलब एक दर्शन शास्त्र थे जो पेम्पनोजी थे, जिन्होंने पहली बार, जो कि ये इटली के थे, ठीक है, इन्होंने पहली बार कहा था कि ये मन का विज्ञान है, ठीक है। आत्मा है, मनोविज्ञान की परिभाषित करना एक मुश्किल काम है, ठीक है, ये सही बात है। जो आत्मा का विज्ञान है वो परिभाषित करना बहुत मुश्किल काम है। वह विचारधारा 19वीं शताब्दी के अंत तक चली। देखिए प्रमुख वैज्ञानिक थे जो कि आपका रूसो थे, लाक थे, हार्ट्स थे, आपका कांट थे, इनके विचारधाराओं को प्रमुख समर्थक दिए। मतलब इन्होंने आपका किसका दिया था? इन्होंने इटली के पेम्पनोजी ने पहले तो दिए थे और इन्होंने बताया कि ये आपका मन का विज्ञान है, ठीक है, जो कि ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और अब उसके बाद तीसरा जो आता है आपका, तीसरा आपका है किसका? चेतना का विज्ञान, ठीक है। 19वीं सदी में ये मनोविज्ञान का रूप बदला, यह चेतना का विज्ञान बना। मनोविज्ञान का जो रूप बदला तो ये चेतना का विज्ञान बना। कब? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। और 1979 में मनोविज्ञान के पहला प्रयोगशाला स्थापित किया गया। कहाँ? जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में पहला प्रयोगशाला स्थापित किया गया, ठीक है। विलियम बुंट जो थे
पहली बार प्रयोगशाला स्थापित किया गया विलियम वुंट के द्वारा। ठीक है, मन को स्पष्ट करते हुए अपने प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। देखिए, मन को स्पष्ट करते हुए इन्होंने क्या किया, अपने चेतना पे अध्ययन पे जोर दिया। बात समझा, किसने दिया था, विलियम वुंट ने, जो कि चेतना का अध्ययन दिए थे। ठीक है, उस पर ज़्यादा अध्ययन किया, चेतना के पर अध्ययन कौन किया था ज़्यादा, विलियम वुंट ने। विलियम वुंट का मानना है कि हर अनुभव का आधार ही चेतना है। इनका कहना ये था कि हर अनुभव का आधार जो है क्या है, आपका चेतना है। ठीक है, मनोविज्ञान चेतना पर जोर देखा गया। ठीक है, इन्होंने जो मनोविज्ञान है वो चेतना पर जोर दिए थे। विलियम वुंट के अलावा मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट जेम्स भी चेतना के कार्यों पर फोकस किया था। इन्होंने मनोविज्ञान के चेतना का विज्ञान माना। ठीक है, जो कि जेम्स भी थे, जो जेम्स विलियम जेम्स थे, इन्होंने भी चेतना को आपका क्या कहा गया, चेतना पे बल दिया था। बात समझ आ गया। अब आते हैं, यह विचारधारा 20वीं सदी मतलब शुरुआत में चली थी। कब तक चली थी, 20वीं सदी तक शुरुआत में चली थी। उसके बाद आपका आ गया व्यवहार का। ठीक है, ये कब तक चला था, ये ध्यान दीजिएगा, 20वीं सदी तक चला था। बात समझ गया। एक बुक था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1990 में बुक आया था। ठीक है, किसका, विलियम वुंट का। बात समझ आ गया। और यहाँ देखिए, उसके बाद 20वीं सदी तक के लास्ट तक चला था। उसके बाद यहाँ आया आपका व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर, जो कि 1913 में अमेरिका के हाकिन्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। ठीक है, किसके द्वारा रखा गया, जेबी वाटसन। ठीक है, जेबी वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद का नींव रखा गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। वाटसन ने कहा कि चेतना दिखाई नहीं देती है तो चेतना के अध्ययन का मतलब क्या है। इनके कहने का मतलब, चेतना जब दिखाई नहीं देती तो चेतना का अध्ययन का मतलब क्या है। ठीक है, विज्ञान मानने से मना कर दिया, इन्होंने मानने से मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने वाटसन ने कहा कि जो चेतना का अध्ययन है इसे पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवहार का जो अध्ययन है, आदमी बाहर दुनिया से देखकर व्यवहार का अध्ययन का पता लगाया जा सकता है। इनका कहने का मतलब ये था। वाटसन के प्रभाव के कारण मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बन गया। ठीक है, इनके प्रभाव के कारण व्यवहार मतलब कि मनोविज्ञान का कारण बन गया। ठीक है, जो व्यवहार का विज्ञान बन गया इनके कारण। बात समझ आ गया। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये थे इनके मतलब कि इसको मानने वाले। ठीक है, व्यवहारवाद को मानने वाले कौन थे, स्किनर थे, पावलोव थे, थॉर्नडाइक थे। ठीक है, ये समर्थक थे इनके। बात समझ आ गया। उसके आज भी मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, आज भी इस समय भी आपका जो मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। बात समझ आ गया। मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक है, मनोविज्ञान की परिभाषा यहाँ देख लीजिए, वाटसन के अनुसार क्या है, एक एक लोग का अनुसार देख लीजिए। देखिए, वाटसन के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्धि विज्ञान है। ठीक है, अब वुंट का क्या है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मापन व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक, अब यहाँ मैकडूलर ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण का व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ माने एकदम आपके सामने, क्रोम करो, मनोविज्ञान मानव संबंधी एवं मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने अध्ययन बताया। बेरिंग ने बताया कि मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है, और स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने कहा कि मानव व्यवहार के अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार विज्ञान खोज है मन का। ठीक है, वह गैरिसन। ठीक है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव का व्यवहार से है। ठीक है, प्रत्यक्ष माने सामने देखने वाले मानव के प्रत्यक्ष व्यवहार से है। ठीक है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों की उनके वातावरण के प्रति होने वाले अनुक्रिया का अध्ययन कराता है। ठीक है, किसने कहा था, गार्डनर मर्फी ने कहा था। ठीक है, गार्डनर मर्फी ने कहा था। वुडवर्थ ने क्या कहा है, मनोविज्ञान का पहला अपने आत्मा त्यागी, फिर अपने मन का त्यागी, फिर अंत में अब चेतना का त्यागी कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। देखिए, इन्होंने क्या कहा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक कह दिया। पहले क्या कहा है कि आत्मा का त्यागी। ठीक है, उसके बाद मन का त्यागी, उसके बाद क्या कहा, चेतना का त्यागी। ठीक है, अब बताएं कि व्यवहार का विज्ञान बन गया है, वुडवर्थ का है। ठीक है, अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का से नया विषय है। विज्ञान के तरह शिक्षा मनोविज्ञान का भी जड़ें प्राचीन यूनानी तक जाती है, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। देखिए, इनको कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले कौन है, तो प्लेटो हैं और अरस्तु हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले कौन है, तो प्लेटो हैं तो अरस्तु हैं। ठीक है, इस क्षेत्रों पर काम किए हैं। ठीक, आधुनिक युग में ज़्यादातर मनोविज्ञान पहली शिक्षा मनोविज्ञान मानते हैं, जिसमें प्राकृतिकवाद, ठीक है, आधार पर शिक्षा को पहली बार बाल केंद्रित मानते हुए बालक को शिक्षा का केंद्र मानता है। ठीक है, और यहाँ पे रूसो ने कहा कि बालक की खुद पुस्तक है। ठीक है, जिसे शिक्षक आजीवन अध्ययन कर सकते हैं। रूसो ने बहुत ज़बरदस्त कहा कि जो बालक हैं खुद एक पुस्तक है जो कि शिक्षक जो है मतलब आजीवन आपका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका अगला है यहाँ पे आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान के विकास में पेस्टोलॉजी भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा। जी, पहली बार वह अपने
3.5 वर्षीय पुत्र की अवस्था का स्वयं शिक्षा का विज्ञान अध्ययन किया तथा इसलिए पेस्टोलॉजी का बालक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? पेस्टोलॉजी को जो बालक जनक के जनक माना जाता है, ठीक है, जिन्होंने अपने बच्चे पे प्रयोग किया था। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के फोवेल तथा मारिया मंटेसरी के प्रयासों से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण जाना जाएगा। ठीक है, जैसे प्राथमिक एक है बनाया गया पोर्टफोलियो मॉन्टेसरी अत्यधिक प्राथमिक और प्राथमिकता जो कि सहनीय कार्य बनाया गया है। 1900 के आसपास में ऑस्ट्रेलिया के फ्रायड के नेतृत्व में मनोविश्लेषणवाद का जन्म हुआ, जिन्होंने बालक के बारे में आम लोगों पर राय तो यह कहकर बदल डाला बालक को जो कुछ भी बनना है, ठीक है, बालक को जो कुछ भी बनना है तो वह जन्म के 5 वर्ष में ही बन जाता है। देखिए, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वर्ष के 5 वर्ष में ही वो बन जाता है, इनका कहने का मतलब। इसके अलावा 1900 में आपका एक राष्ट्रीय संघ बनाया गया, ठीक है, शिक्षकों का। इसलिए मनोविज्ञान का 19 से शिक्षा मनोविज्ञान शुरुआत हुआ, 1900 से शुरुआत हुआ था। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अभी भी लोकप्रियता नहीं मिल पाई जिसका इसे ज़रूरत है। देखिए, अभी भी सही बात है, मनोविज्ञान को अभी उतना लोकप्रियता नहीं मिल पाई जितना उसको अभी ज़रूरत है। ठीक, क्योंकि मनोविज्ञान ही एक है कि एक बालक को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। ठीक, इसलिए शिक्षक मनोविज्ञान के इतिहास के सबसे बड़ा योगदान थॉर्नडाइक की 1920 में पुस्तक कौन सी एजुकेशन साइकोलॉजी का माना जाता है। देखिए, थॉर्नडाइक जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का पुस्तक लिखे थे, जो कि इसका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। ठीक, पूरे इतिहास में लोकप्रियता में शिक्षक मनोविज्ञान को इसके अलावा विषय के जो रूप में स्थापित कर दिया गया। थॉर्नडाइक को शिक्षक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए, शिक्षक जो थॉर्नडाइक हैं इन्हें साइकोलॉजी के मनोविज्ञान का जो है और क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, जनक भी माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रम है जो कि स्टीफन ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान का व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करते हैं। ठीक है, किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने कहा था। ठीक, ये देखिए पॉइंट, एक एक जो पॉइंट है आप एकदम अच्छे तरीके से याद कर जाइएगा। मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं परिभाषा का सिद्धांत, ठीक है, क्षेत्र में अनुभव एवं शिक्षक मनोविज्ञान को काल्सनिक ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षणिक परिस्थितियां और मानव के तत्वों का अध्ययन किया, जिसको ट्रो ने कहा। ठीक, अब यहाँ पे आगे है मानव व्यवहार का अनुभव निष्कर्ष को शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब स्किनर ने इन्होंने कहा था। एक एक स्टेटमेंट देख लीजिए आप, किसने क्या कहा था। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षकों की तैयारी का आधार है, कौन आधार माना है? स्किनर ने माना है। नोट्स खूब अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, और मैं इससे आगे और ज़बरदस्त मैं एक एक थ्योरी लेकर आऊँगा, उससे रिलेटेड प्रश्न भी लेकर आऊँगा जो कोई पेपर में पूछे हुए प्रश्न है। बात समझ में आ गया? और देखिए, ये जितने भी हैं एक एक टॉपिक में कराऊँगा लाइन बाय लाइन, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।